राजस्थान को आज 76 नए जाबाज आरपीएस अधिकारी मिले हैं। आरपीएस बैच संख्या 55 का दीक्षांत समारोह बड़े ही गरिमामय माहौल में हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में नवनियुक्त अधिकारियों ने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ परेड में भाग लिया है। मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और तो भजनलाल शर्मा कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 12 बजे भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले कैबिनेट की बैठक हो रही है और काफी अहम ये बैठक है। कैबिनेट की मीटिंग में जनहित के कार्यों पर मुहर लगेगी। तो भजनलाल शर्मा कैबिनेट की बैठक आज होगी, दोपहर 12 बजे बैठक होगी। उसके बाद 12:30 पर मंत्री परिषद की बैठक होगी। आपको बता दें कि 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बांसवाड़ा दौरा रहने वाला है और उनके बांसवाड़ा दौरे से ठीक पहले कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। तो काफ़ी अहम ये मीटिंग है। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां की। तो भजनलाल शर्मा कैबिनेट की बैठक आज दोपहर 12 बजे भजनलाल कैबिनेट की बैठक होगी। दोपहर 12:30 बजे मंत्री परिषद की बैठक होगी। पीएम मोदी के दौरे से ठीक पहले कैबिनेट की मीटिंग हो रही है। कैबिनेट की मीटिंग्स में जनहित के कार्यों पर मुहर लगी। राजस्थान को आज 76 नए जाबाज आरपीएस अधिकारी मिले हैं। आरपीएस बैच संख्या 55 का दीक्षांत समारोह बड़े ही गरिमामय माहौल में हुआ। इस अवसर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। समारोह में नवनियुक्त अधिकारियों ने पूरे जोश और आत्मविश्वास के साथ परेड में भाग लिया है। मुख्यमंत्री ने परेड की सलामी ली और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों को सम्मानित भी किया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश को आज जो 76 युवा और ऊर्जावान आरपीएस अधिकारी मिले हैं, वे आने वाले समय में कानून व्यवस्था, महिला सुरक्षा और अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में अहम भूमिका निभाएंगे। समारोह में गृह विभाग के उच्च अधिकारी, पुलिस महानिदेशक, आरपीए निदेशक सहित कई गणमान्य अतिथि मौजूद रहे। आज का ये दिन न केवल आप सभी के जीवन का बल्कि पूरे राजस्थान प्रदेश का भी गौरवशाली दिन है। इस पावन अवसर पर मैं आप सभी को हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी को शुभकामनाएं देता हूं। आपकी मेहनत, आपकी लगन, कड़ी तपस्या का ही परिणाम है आज आप इस मंच पर गर्व से खड़े हैं। प्रशिक्षण का असली महत्व केवल कानून की जानकारी प्राप्त करने में नहीं है, इसका सबसे बड़ा योगदान आपसी संवाद, सहयोग और टीम भावना को मजबूत करना होता है। पुलिस का हिस्सा बनने के बाद यही बुनियादी प्रशिक्षण आपके चरित्र और व्यक्तित्व को भी आकार देगा। आपका यह प्रशिक्षण भी आपको वही सब सिखाता है जो एक आदर्श पुलिस अधिकारी के लिए आवश्यक होता है। मुझे बताया गया है कि राजस्थान पुलिस अकादमी में वर्ष 1975 के बाद से प्रशिक्षण हेतु नए भवन का निर्माण नहीं होने से परीक्षार्थी को बढ़ती संख्या एवं विभिन्न अन्य विषय जैसे साइबर अपराध, आर्थिक मामले से संबंधित अपराध इत्यादि के संबंध में प्रशिक्षण की बढ़ती आवश्यकता के कारण अकादमी में बेहतर तकनीकी संसाधन एवं इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता लंबे समय से महसूस की जा रही है। मैं पुलिस कर्मियों हेतु बेहतर प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए अकादमी के लिए नए प्रशिक्षण भवन बनाने की घोषणा करता हूं। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी जिले के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हाल ही में भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लिया। बिरला ने ख्वायदा, रिहाना,
देलुंदा, मालियों की बाड़ी सहित कई गांवों का दौरा कर वहां के प्रभावित परिवारों से सीधे संवाद किया और उनकी समस्याओं को भी सुना। निरीक्षण के दौरान लोकसभा अध्यक्ष ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में वे अकेले नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रशासन और जनप्रतिनिधि पूरी तरह से उनके साथ खड़े हैं और राहत कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। बिरला ने जानकारी दी कि बाढ़ से प्रभावित इलाकों का सर्वे कार्य तेजी से चल रहा है। स्थानीय ग्रामीणों ने भी त्वरित राहत और मदद के लिए लोकसभा अध्यक्ष का आभार जताया। भराव के कारण जिन जिन गांवों के अंदर भारी नुकसान हुआ है, जिस दिन अतिवृष्टि थी उस दिन भी मैं कई इलाके के अंदर गया था। केसराय, पाटन, कापरेन के कई क्षेत्रों में गया था। कई क्षेत्रों के मार्ग अवरोधक होने के कारण मेरा जाना नहीं हुआ था। आज मैंने कई क्षेत्रों को व्यक्तिगत रूप से देखा है और जिला प्रशासन को स्पष्ट कहा है कि हालात बहुत खराब हैं। सभी लोगों को फसलों का और मकान गिरने का, उनके बर्तन, उनके कपड़े और जो भी आवश्यक वस्तुएं खराब हुई इसकी उचित मुआवजा मिला है। सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी की है, सबको उचित मुआवजा। और अब टोंक के निवाई से बड़ी खबर है, जहां देवधाम जोधपुरिया ट्रस्ट कार्यकारिणी भंग निवाई एसडीएम ने तहसीलदार को प्रशासन लगाया। कानून व्यवस्था को देखते हुए देवधाम जोधपुरिया ट्रस्ट में लगाया प्रशासन। ट्रस्ट अध्यक्ष फूलचंद लांगड़ी का 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। मंदिर के पूजा और धार्मिक अनुष्ठान परंपरागत तरीके से चालू रहेंगे। मंदिर समिति और निधि संबंधी निर्णय प्रशासन ले सकेगा। पूर्व ट्रस्ट समिति को रिकॉर्ड 2 दिन में प्रशासक को देना होगा। निवाई से खबर है, जहां ट्रस्ट अध्यक्ष फूलचंद का कार्यकाल पूरा हो चुका है। देवधाम जोधपुरिया ट्रस्ट कार्यकारिणी भंग निवाई एसडीएम ने तहसीलदार को प्रशासन लगाया है। कानून व्यवस्था को देखते हुए प्रशासन लगाया गया है। तो टोंक के निवाई से बड़ी खबर है, जहां देवधाम जोधपुरिया ट्रस्ट कार्यकारिणी भंग निवाई एसडीएम ने तहसीलदार को प्रशासन लगाया है। कानून व्यवस्था को देखते हुए शासन लगाया गया है। तो पूर्व ट्रस्ट समिति को रिकॉर्ड 2 दिन में प्रशासक को प्रस्तुत करना होगा, देना होगा। दौसा जिला मुख्यालय में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा आयोजित। 3 दिन 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। हर पारी में 6000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। परीक्षा केंद्रों पर सुरक्षा के लिए आरएएस, आईपीएस की निगरानी में 3 सतर्कता दल, हर केंद्र पर 2 वीडियोग्राफर। संपूर्ण परीक्षा की वीडियोग्राफी अनिवार्य होगी। तो राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। 3 दिन में 2 पारियों में परीक्षा आयोजित होगी। जिला मुख्यालय में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन 3 दिन 2 पारियों में ये परीक्षा आयोजित होगी और हर पारी में 6000 परीक्षार्थी शामिल होंगे। और परीक्षा केंद्रों पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। परीक्षा को वीडियोग्राफी करना अनिवार्य होगा। देखिए, चतुर्थ श्रेणी की परीक्षा की पहली पारी शुरू हो गई है। पहली पारी 10 से 12 बजे तक और वहीं दूसरी पारी 3 से 5 बजे तक होगी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की चतुर्थ श्रेणी सीधी भर्ती परीक्षा 2025 आज जिले के 36 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हो रही है। झुंझुनू शहर में 30 और बगड़ में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पहली पारी में कुल 12,312 परीक्षार्थी पंजीकृत है। केंद्र अधीक्षक ने बताया कि परीक्षा को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाने के लिए 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है। मुख्य गेट पर बायोमेट्रिक अटेंडेंस के बाद ही परीक्षार्थियों को प्रवेश दिया गया है और इसके बाद आंतरिक फ्लाइंग जांच टीम ने परीक्षार्थियों की तलाशी ली। परीक्षा कक्षों में सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं और इनकी मॉनिटरिंग जिला मुख्यालय पर बनाए गए कंट्रोल रूम के जरिए की जा रही है। तो पूरे राजस्थान में चतुर्थ श्रेणी
परीक्षा भर्ती आयोजित हो रही है और इसी के चलते झुंझुनू में भी परीक्षा का आयोजन हो रहा है। झुंझुनू में परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों की निगरानी से नजर रखी जा रही है। जिले के 36 केंद्रों पर परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 2 पारियों में परीक्षा आयोजित हो रही है। पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक, तो वहीं दूसरी पारी 3 से 5 बजे तक आयोजित होगी और हर पारी में 6000 अभ्यर्थी परीक्षा दे रहे हैं। पहली पारी में 12,312 परीक्षार्थी पंजीकृत है और हर कमरे में सीसीटीवी कैमरों से कड़ी निगरानी रखी जा रही है। तो झुंझुनू से खबर है, जहां झुंझुनू में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन कड़ी निगरानी के बीच किया जा रहा है। जिले के 36 केंद्रों पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। झुंझुनू शहर में 30, बगड़ में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पहली पारी में 12,312 परीक्षार्थी पंजीकृत है। हर कैमरे में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। तो देखिए, परीक्षा के लिए पूरी तैयारियां हो गई है। परीक्षा केंद्रों पर कड़ी निगरानी की जा रही है। अभ्यर्थियों को पहले बायोमेट्रिक और अंदर जाकर चेकिंग भी उनकी की जा रही है। आज कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी परीक्षा है, जिसके लिए 4 स्तरीय सुरक्षा व्यवस्था की गई है, जिसमें प्रशासन के द्वारा मेन गेट पे एंट्रेंस पे बायोमेट्रिक अटेंडेंस करवाई जा रही है, फ्रिस्किंग करवाई जा रही है। इसके बाद आंतरिक जो फ्लाइंग है उसके द्वारा जांच की जा रही है। प्रत्येक कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिससे कि प्रत्येक जो परीक्षार्थी है उस पर निगाह रखी जा सके। आज कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित चतुर्थ श्रेणी परीक्षा है। तो झुंझुनू में चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन, जिले के 36 केंद्रों पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा का आयोजन हो रहा है। झुंझुनू शहर में 30, बगड़ में 6 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और पहली पारी में 12,312 परीक्षार्थी पंजीकृत है। हर कमरे में कड़ी निगरानी की जा रही है। हर कमरे में सीसीटीवी कैमरों से लगातार निगरानी की जा रही है। नगर कोटा के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गोपाल क्रिकेट कार्ड महाऋण वितरण कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। दोपहर 1 बजे सियाम ऑडिटोरियम में ये बैठक होगी। सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दग भी मौजूद रहेंगे। गोपाल क्रेडिट कार्ड महाऋण का शुभारंभ करेंगे। दोपहर 1 बजे सियाम ऑडिटोरियम में बैठक होगी, जिसमें सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दग भी मौजूद रहेंगे। तो गृहनगर कोटा के दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला गोपाल क्रेडिट कार्ड महाऋण वितरण कार्यक्रम की समीक्षा करेंगे। दोपहर 1 बजे सियाम ऑडिटोरियम में बैठक होगी और सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दग भी मौजूद रहेंगे। कोटा दौरे पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बूंदी के हिंडोली उपखंड कार्यालय के बाहर उस समय तनाव का माहौल बन गया, जब न्याय की मांग को लेकर चल रहे धरने के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच कहासुनी हो गई, जो बाद में झड़प में बदल गई। धरनार्थी उपखंड कार्यालय के मुख्य गेट के बाहर बैठकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। इसी बीच हिंडोली थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से हटने की अपील की, लेकिन मामला बिगड़ता चला गया। बहस के बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हल्की झड़प हो गई, जिसमें पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ दिया। इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। तो बूंदी में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली है, उसका वीडियो भी सामने आया है, जो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। मुख्य गेट पर जो ग्रामीण धरना दे रहे थे और इसी दौरान झड़प हो गई।
नागौर के मेड़ता से खबर है, जहां मारपीट के मामले में आरोपी की अब तक गिरफ्तारी नहीं होने से घाची समाज में आक्रोश है। घाची समाज के लोगों ने एसडीएम पूनम चौधरी और पुलिस उप अधीक्षक रामकरण सिंह मलिंडा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन सौंपकर मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। भीनमाल पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। एक वांछित आरोपी की तलाश लगातार जारी है। पुलिस ने शहर के 72 जिनाले के पास सतीश उर्फ शैतान राम विश्नोई की संदिग्ध गतिविधियों की सूचना के आधार पर कार्रवाई की और कार्रवाई के दौरान भीनमाल के एक कॉम्प्लेक्स में खड़े युवक की तलाशी ली गई, जिसमें 10.24 ग्राम अवैध स्मैक बरामद किया गया। उसके बाद कॉम्प्लेक्स के एक कमरे की तलाशी ली गई, जिससे 50.50 ग्राम स्मैक और भी बरामद किया गया। पुलिस के अनुसार सतीश के विरुद्ध पूर्व में भी कई आपराधिक प्रकरण दर्ज हैं और अब पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है। झुंझुनू जिले में अपराधियों की धरपकड़ और अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए पुलिस ने ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी की। हरियाणा बॉर्डर से लगते इलाकों सहित जिले भर में नाकाबंदी की गई है। इस दौरान हथियारबंद जवान मुस्तैदी के साथ तैनात रहे और आने जाने वाले वाहन की गहन जांच की गई। पुलिस अधीक्षक ब्रजेश ज्योति उपाध्याय ने खुद हरियाणा बॉर्डर के नाकों का निरीक्षण किया। उन्होंने मौके पर मौजूद पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और उन्हें सतर्कता से हर वाहन की जांच के निर्देश दिए। नाकाबंदी के दौरान हरियाणा से आने वाले वाहनों की विशेष जांच की गई। तो झुंझुनू से खबर है, जहां पुलिस ने ए श्रेणी की विशेष नाकाबंदी की। हरियाणा बॉर्डर सहित जिले में नाकाबंदी की गई और हरियाणा की तरफ से आने वाले सभी वाहनों की गहन चेकिंग की गई। एसपी ने हरियाणा बॉर्डर पर पुलिस कर्मियों को चेकिंग के लिए आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और अब माउंट आबू से खबर है, जहां माउंट आबू की नक्की झील में महिला पर्यटक के गिरने से हड़कंप मच गया। अहमदाबाद निवासी महिला उषा झील किनारे वाटर बैलून रैंप पर घूम रही थी, तभी अचानक उनका पैर फिसल गया और वह झील में जा गिरी। मौके पर मौजूद बबलू राणा नामक युवक ने बहादुरी दिखाते हुए झील में छलांग लगाई और महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। तो सिरोही के आबू रोड से खबर है, जहां नक्की झील में महिला के गिरने का मामला सामने आया। महिला का पैर फिसलने से महिला झील में जा गिरी और वहां खड़े एक युवक ने सतर्कता दिखाई और बिना टाइम गवाए उस महिला को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। हिंडौन सिटी से खबर है, जहां श्री महावीर जी के सनेट गांव में 2 दिन पहले जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में हुई फायरिंग के मामले में पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। मामले में दोनों पक्षों की ओर से अलग अलग रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। पुलिस अब लोगों से पूछताछ में जुट गई है। तो हिंडौन सिटी से खबर है, जहां जमीनी विवाद को लेकर पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दुहन के निर्देशानुसार वाहन के शीशे पर काली फिल्म लगाकर चलाने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध अभियान चलाया गया, जिसको लेकर स्थानीय पुलिस ने ट्रक यूनियन चौराहे पर नाकाबंदी कर वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई की। वही कार्रवाई के दौरान 33 वाहन काली फिल्म लगाकर वाहन चलाते हुए पाए गए। पुलिस ने काली फिल्म उतरवाई और 2 वाहनों को सीज भी किया गया।